नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से यहां पर जारी कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि सीटेट के पेपर के अंदर जो कुछ टर्म्स होती है, अगर उनका हम अच्छे से या पहले ही देख लें, तैयारी करने से पहले ही अगर उनका हम अच्छे से विश्लेषण कर लें, देख लें, समझ लें, तो हमें आसानी रहेगी पेपर करने में, पेपर को सॉल्व करने में और पढ़ने में। क्योंकि ये इनको हम कहेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड इनको कहा जाता है कि ये एग्जाम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथियों, आपने देखा होगा कि हमें कक्षा के अंदर बच्चों को सक्रिय रखना चाहिए या फिर निष्क्रिय रखना चाहिए, आप ही बताएं। हमें बच्चों को कक्षा के अंदर एक्टिव मोड पर रखना है, यानी कि सक्रिय रखना है, उनको निष्क्रिय नहीं रखना है। निष्क्रिय वर्ड कैसा हो जाएगा हमारे लिए, एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे जो हमारे पेपर के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अंदर अनेक सारे शब्द हमें देखने को मिलते हैं, तो हम उनको पहले ही यहाँ पर देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। तो आज के सेशन को सभी सब्सक्राइब, लाइक और सेव करेंगे चैनल को। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि साथियों हमें पेपर के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चाहे हमें सिलेबस के अंदर, चाहे हम पढ़ाई करते समय हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हम यहाँ हमारी थीम है देख कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या करना है यह तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और क्या नहीं करना है वह हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, देखिए वास्तविक जीवन से जोड़ना, चाहे हम एक क्लासरूम के अंदर बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए, बाहर की घटनाओं से परिचित करवाते हुए अनेक प्रकार के उदाहरण बच्चों को यहाँ पर पेश करना चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल बच्चों के सामने इस तरह का पेश करना चाहिए ताकि बच्चे वास्तविक जीवन से जुड़ सकें और अपनी जो डेवलपमेंट को यहाँ पर बढ़ा सके, उनका विकास अच्छे से हो सके। तो कॉन्टेक्ट टू रियल लाइफ बच्चों को यहाँ पर हमें करवाना चाहिए, क्लासरूम के अंदर हो चाहे वो फैमिली में हो। ठीक है, अगला हो गया समावेशी शिक्षा मुक्त अंत वाले प्रश्न, यानी कि अपसारी चिंतन। साथियों, ये जो वर्ड है अपसारी चिंतन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। यानी कि हम कहेंगे कि डाइवर्जेंट जो थिंकिंग है ये बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदा करनी है। अब ये अपसारी चिंतन होता क्या है साथियों? अपसारी चिंतन आपने देखा है कि हमें जब कोई पूछे कि चलो बताओ कि आपकी क्लास में यहाँ कितने विद्यार्थी हैं, तो आप सटीक से आप जवाब दे दोगे कि हमारी क्लास में 30 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं। तो यह क्या अपसारी चिंतन का प्रश्न का उत्तर होगा? जी नहीं, ये हो जाएगा हमारा अभिसारी प्रश्न का, यानी कि ये कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रश्न होगा। तो अपसारी चिंतन के लिए हमें बच्चों को क्या करना है, जब बच्चे अनेक प्रकार के एक ही प्रश्न के जब अनेक प्रकार के उत्तर देवें तो वह यहाँ अपसारी चिंतन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि आप मुझे बताएं कि हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर से कितने ऐसे जानवर हैं जो हमें यहाँ पर अनेक प्रकार की एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं, कौन कौन से वन संरक्षण है, उनको हमें किस तरह बढ़ावा देना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर बोलेंगे कि वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हमें गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है उसको, यानी कि सबके अलग अलग विचार हमारे सामने निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अपसारी चिंतन का बच्चा क्या कर रहा है, यूज कर रहे हैं। ठीक है, मौलिकता हमें लानी है, नवीनता, लचीलापन और धारा प्रवाह है। चाहे पाठ्यक्रम हो तो पाठ्यक्रम साथियों हमें जो बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पाठ्यक्रम को लचीला यहाँ पर रखना है, नवीनता उसमें लानी है, मौलिकता लानी है। ये नहीं है कि एक मानक पाठ्यक्रम बना दिया है सभी के लिए और सभी उसी के अनुसार हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। जी नहीं। निदान के बाद उपचार करना, बिल्कुल सही बात है, निदान के बाद उपचार हमें यहाँ पर करना है। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें रखना है, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग हमें रखनी है हर बच्चे के प्रति यहाँ पर, तभी तो हम उसका अच्छे से क्या कर पाएंगे, सिखा पाएंगे। तो ये तो हमारा पॉजिटिव है, इधर हमारा नेगेटिव है। देखिए पाठ्य पुस्तक पर बल, अगर कोई टीचर यहाँ पर कक्षा में केवल पाठ्य पुस्तक पर बल देकर ही यहाँ पर पढ़ा रहा है, बच्चों को रटवा रहा है, एग्जाम ले रहा है, बस धड़ाधड़ किए जा रहा है, तो यह ठीक नहीं है। एक बच्चे के लिए यहाँ पर हमें
केवल पाठ्य पुस्तक पर बल नहीं देना है, उसके अलावा हमें को करिकुलर एक्टिविटी यहाँ पर करवानी है, तो ये हमें नहीं करवानी है। ठीक है, तुलना और पक्षपात हमें कभी नहीं करना चाहिए साथियों। है क्लासरूम के अंदर बच्चों के अंदर हमें किसी भी बात को लेकर तुलना और पक्षपात की भावना एक टीचर के अंदर नहीं होनी चाहिए। कंपैरिजन एंड बेस बिल्कुल नहीं। अभिसारी प्रश्न यानी कि बंद अंत वाले प्रश्न बच्चों से हमें नहीं करने हैं। ऐसे प्रश्न करने हमें बच्चों से करने हैं जो कि एक मौलिक और नवीन बच्चों के अंदर नवीनता और मौलिकता बच्चों के अंदर पैदा करे, और अपसारी चिंतन जो कि सृजनात्मकता रचनात्मकता देखने को मिले। पुरस्कार और बाहरी प्रेरणा यानी कि रिवार्ड एंड एस्क्रिप्टिव मोटिवेशन। साथियों, क्या पुरस्कार के लिए ही बच्चों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए कि बच्चों आपको पुरस्कार मिलेगा, आप बस मेहनत कीजिए? ऐसा नहीं। हमें बच्चों को हर बार पुरस्कार और बाहरी अभिप्रेरणा नहीं देनी है, हमें इनर यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा हमें बच्चों को देनी है और उसी पर हमें काम करवाना है। ठीक है, आगे है कि हमें अंतर संबंधित यानी कि इंटर रिलेटेड, चाहे हम विद्यालय की बात करें, चाहे परिवार की बात करें, चाहे समाज की बात करें, तो सभी से जोड़ते हुए हमें बच्चे का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, बच्चे का यहाँ पर विकास करना है। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा यानी कि फेयर कंपटीशन हमें करवाना है। फेयर कंपटीशन का मतलब है कि बच्चों की जो भी गलतियां हैं उनको आपको स्वीकार करना है और उनको आपको बताना है, यानी कि निदान के बाद अभी उपचार आया था ना, बस वही फेयर कंपटीशन है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन यहाँ हमें नेगेटिव में क्या आ रहा है कि अलग अलग करना, नियंत्रित करना, वर्गीकरण करना, ये हमें नहीं करना है। ये पेपर के अंदर डायरेक्ट ऑप्शनों में आते हैं कि कक्षा के अंदर बच्चों को वर्गीकृत करना, श्रेणीबद्ध करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है साथियों, ये नहीं करना है। ज्ञान स्तर या फिर लिंग विभाजन पर अलग करना, ये भी नहीं करना है। अगर क्लासरूम के अंदर बालिकाएं आगे बैठती है तो क्या बालकों का हक नहीं है कि वो आगे बैठें? तो बालक भी यहाँ पर आगे बैठ सकते हैं। तो एक ऐसा लिंग के आधार पर हमें डिवाइडेशन नहीं करना चाहिए। कोरी स्लेट या खाली स्लेट, देखिए साथियों, कोरी स्लेट और खाली स्लेट का मतलब ये है कि जब बच्चा एक विद्यालय में आता है तो वह कोरी स्लेट नहीं होता है। वह बच्चे की जो प्राथमिक जो माता होती है, प्राथमिक जो शिक्षक है ना, जो माता होती है, माँ होती है, तो बच्चा घर पे अपनी माँ से बहुत कुछ सीखता है और अपने साथ उस ज्ञान को लेकर विद्यालय में पहुँचता है। तो हमें उसी को आगे बढ़ाना होता है। बच्चों की गलतियां गिनना, देखिए साथियों, हमें बच्चों की गलतियां नहीं गिनना है। बच्चों की गलतियां गिनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है कि बच्चे आप जो भी मना करोगे उसको ज़्यादा करते हैं, तो हमें काउंटिंग नहीं करनी चाहिए। अगला हमारा है प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि डायरेक्ट अनुभव हमें यहाँ पर करना है और बच्चों को यहाँ पर बताना है। डायरेक्ट एक्टिविटी यहाँ पर करनी है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना है, यानी कि हर चीज़ को हमें एक्टिविटी के माध्यम से करके सिखाना है। ठीक है, आत्मनिर्भर और उत्तरदायित्व तो बच्चों को यहाँ पर हमें बनाना है कि आप इस तरह यहाँ पर कि चाहे आप TLM के माध्यम से करवाओ, चाहे आप क्लासरूम के अंदर वास्तविक जीवन से जोड़ती हुई परिघटनाओं के आधार पर बताओ। बच्चों को ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमें देने हैं ताकि बच्चे उत्तरदायित्व यहाँ पर बन सके। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर में पैदा करनी है। हर बच्चे की अलग अलग कला होती है, चाहे कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, तो उसको हमें आगे बढ़ाना है। यानी कि रचनात्मकता, हर कार्य में रचनात्मकता यहाँ पर हमें बच्चों से करवानी है। सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ यानी एक कोऑपरेशन की यहाँ पर फीलिंग बच्चों में होनी चाहिए, चाहे क्लासरूम में हो, चाहे बच्चे खेल के मैदान में हो, तो चाहे ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर बच्चे कर रहे हो, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि सभी बच्चे मिलकर आपस में सहयोग करेंगे, तो एक यानी कि सोशल जो एक्टिविटी करेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर बच्चों का क्या होगा, विकास देखने को मिलेगा। पोर्टफोलियो का प्रयोग, साथियों पोर्टफोलियो एक ऐसा फाइल का समूह होता है, फाइलिंग होती है, उसके अंदर बच्चे की सारी डिटेल हमें देखने को मिलती है। बच्चा की एक होता है आईपी यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन जो प्रोग्राम होता है, आईपी जो होता है वह एक पोर्टफोलियो का रूप होता है। उसके बेसिस पे हम आकलन कर सकते हैं, बच्चे का मूल्यांकन का पता लगा सकते हैं। तो पोर्टफोलियो हमें जरूर यूज करना चाहिए। त्रुटि अस्थायी है यानी कि जो गलतियां होती है साथियों, हर बच्चा यहाँ पर गलती तो करता ही है। जो सीखेगा वह तो गलती जरूर करेगा, जो नहीं सीखेगा वह गलती नहीं करेगा। तो सीखेगा तो गलती करेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये गलतियां जो हमें देखने को मिलती है, तो ये स्थायी थोड़ी है, ये अस्थाई है।
यानी कि हम इनको बदल नहीं सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं। यानी कि हम इनका उपचार कर सकते हैं, गलतियों का हम क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। क्या नहीं करना है साथियों, हमें अपेक्षा नहीं रखनी है, अपेक्षा हमें नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। व्याकरण पर बल हमें नहीं देना है। बच्चों को जब आप प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी में जाते हो तो व्याकरण पर बल हमें नहीं देना है कि आप इस सारा ग्रामर पर फोकस कीजिए, जी नहीं, व्याकरण पर हमें बल नहीं देना है। अंक की बात करें, चाहे ग्रेड की बात करें, चाहे रैंकिंग की करें, चाहे उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की करें, तो ये हमें नहीं रखना है साथियों। चाहे हम NCF 2005 की बात करें, चाहे हम NAP 2020 की बात करें, तो इसके अंदर भी ये अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का महत्व नहीं है। इसके माध्यम से बच्चे क्या कहते हैं, जो नैतिक दुविधा या फिर अपने हीनता को यहाँ पर दर्शाते हैं। तो यह हमें अब जो आजकल जो मार्कशीट आ रही है, हमारा जो रिजल्ट आता है, उसके अंदर भी पहले प्रतिशत वगैरह आती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बच्चों के अंदर ऐसा हमें रखना है जिससे कि पॉजिटिविटी हो और बच्चे यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर कर सकें। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो टैगवर्ड हैं, ये एक ऐसे हमारे सीटेट के एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभाते हैं कि हमें यहाँ पर किस तरह का उनका उपयोग करना है। और आगे बात करें तो यह आपने देख लिया होगा कि पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट कितना कितना नंबर का होगा, टोटल दोनों में 150 का है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, ठीक है। उसके बाद हम देखें साथियों, एक आती है लैंग्वेज की। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जो हमारा सीटेट का पेपर होता है, उस पेपर के अंदर हमें हमारी जो लैंग्वेज फर्स्ट है, चाहे मैं बात करूं लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड, दोनों की सेम यहाँ होगा। यानी कि पेपर में हम जो 91 से 120 हमारे जो प्रश्न आते हैं उसमें लैंग्वेज फर्स्ट ही आएगा, चाहे भाषा आपने कोई से भी चूज कर रखी है, लैंग्वेज फर्स्ट ही इसमें आना है। लेकिन जब लैंग्वेज सेकंड की हम बात करें तो वह 121 होगा, 121 से 150 प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि कितने कितने प्रश्न हो गए दोनों में, 30 प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं और यह प्रारूप हमें देखने को मिलता है। कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये आपके सामने स्क्रीन पर हमने दिखाया है। आगे देखते हैं साथियों, बस आपके लिए इतना ही है। और ये जो क्लास है पॉजिटिव और नेगेटिव टैगवर्ड जो हमें ध्यान में रखना है और इनके बेसिस पर ही इनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। चलो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।